नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। पीके अब एक नया वक्तव्य दे चुके हैं और उनके वक्तव्य के बाद कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेता बहुत नाराज हैं। नाराज तो वैसे राहुल गांधी भी होंगे, सोनिया भी होंगी और प्रियंका भी, लेकिन पीके जो बोलना चाहते हैं वो बोलते हैं और किसी भी राजनीतिक पार्टी पर समय समय पर वो टिप्पणी करते हैं। पीके अर्थात प्रशांत कुमार, क्यों उनकी इतनी अहमियत है हम आपको बता दें, क्योंकि वो चुनाव जिताने का एक मंत्र देते हैं चुनाव के दौरान और उस मंत्र के जरिए कोई भी राजनीतिक पार्टी चुनावी वैतरणी में आने वाले मुश्किलों का सामना करते हुए उसको पार कर लेती है। और इसीलिए बिहार, बंगाल, भारतीय जनता पार्टी और तमाम वो पार्टी पीके को हायर करती हैं बाकायदा और पीके के जरिए वो चुनाव जीतने की कवायद में जुटती हैं। कांग्रेस ने भी ये कोशिश की है और ऐसा बताया जा रहा है कि पीके के साथ कांग्रेस की जो बातचीत चल रही थी वो अभी बनी नहीं है। उसमें जो संवादहीनता की स्थिति आई है, शायद उसके पीछे कारण यह है कि पीके को ऐसा लगता है कि जिस तरीके का मूवमेंट और जो कार्यप्रणाली है विपक्ष के एक नेता के तौर पर, विपक्ष के एक प्रमुख पार्टी के रूप में और सबसे पुरानी पार्टी के रूप में कांग्रेस को जो कुछ भी करना चाहिए वो कर जरूर रही, लेकिन वो इतना ज्यादा उसका पराभव हो चुका है कि वो उस स्थिति में आ ही नहीं सकती कि पहले तो एक प्रमुख विपक्षी पार्टी बन जाए और बाद में वो सत्ताधारी दल, सत्ताधारी पार्टी को सत्ता से हटा दे। और इसीलिए पीके ने एक बयान दिया कि लखीमपुर खीरी को लेकर के किसान आंदोलन से जुड़ करके कांग्रेस ने एक कोशिश बड़े की हो, मूवमेंट उसने बना दिया हो, लेकिन इस मूवमेंट का कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला कांग्रेस को। आखिर में क्यों? ये तो एक चर्चा का विषय हो सकता है, विश्लेषण का विषय हो सकता है। हालांकि हम आपको बता दें कि अपने ट्वीट में पीके ने जो कहा है वो ये कि वो ग्रैंड ओल्ड पार्टी रिवाइव नहीं कर सकती जिस रिवाइवल मोड में वो आती हुई दिख रही है और आने का प्रयास कर रही है। आखिर ऐसा पीके ने क्यों कहा? और पीके के बयान के बाद उसका विरोध हुआ, लेकिन वो टिप्पणी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है, लेकिन उन्होंने सीधा ममता दीदी पर निशाना साध लिया है, जो राहुल को फिलहाल वर्तमान परिस्थितियों में उपयुक्त नहीं मानती कि वो विपक्ष के नेता हो सकते हैं और मोदी को एक बड़ी चुनौती दे सकते हैं। ये ममता दीदी पिछले 2 महीनों के दौरान 2 बार सार्वजनिक रूप से पेपर के जरिए या इनडायरेक्टली वक्तव्य के जरिए वो ऐसा कह चुकी हैं। और इसीलिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीके के बयान के बाद जो नाराजगी जाहिर की है उसमें ममता पर निशाना साध लिया है। अब ये तो है कांग्रेस का अपना तौर तरीका कि वो किस तरीके से कोई राजनीतिक विरोध करते हैं, किस तरीके से वो किसी को घेरते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा मिलेगा भी, क्योंकि किसान आंदोलन के जरिए कांग्रेस अपने आप को रिवाइव करना चाहती है और कई ऐसे मूवमेंट प्रियंका गांधी की तरफ से और राहुल गांधी की तरफ से बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसका फायदा उन्हें नहीं मिलेगा। ये बात प्रशांत कुमार अर्थात पीके कह रहे हैं और अगर पीके कह रहे हैं तो बात बड़ी है। और इसी संदर्भ में कांग्रेस से हमारे साथ स्नेहाशीष वर्धन, जो बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वो बताएंगे कि पीके जो कुछ कह रहे हैं आखिर में उसमें कोई दम भी है या अगर है तो कहां पर चूक हो रही है, ये भी हम उनसे बात करेंगे। वर्धन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत एवी स्टार न्यूज में। पीके ने बहुत बड़ी बात कह दी है, तो आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, राजनीति 2 स्तर पे होती है, एक होती है रणनीति के स्तर पे और एक होता है जमीनी राजनीति। तो अगर एयर कंडीशन कमरे से बैठ के आप रणनीति बहुत अच्छा बना सकते हैं पीके साहब, लेकिन जमीनी राजनीति करने की जो नीति है वो कांग्रेस के पास है। कांग्रेस के वर्कर इसके लिए समर्पित हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस जमीन पे जमीनी मुद्दों के साथ और आम जनता के मुद्दों पे लड़ाई लड़ रही है। इसलिए प्रशांत किशोर का अपना वक्तव्य है, वो बोलते रहते हैं
अभी हाल में बंगाल के चुनाव से वो लौटे हैं और गोवा का चूंकि उन्हें ठेका मिल गया है ममता बनर्जी की तरफ से, तो संभवतः वो गोवा में कांग्रेस को डिस्टर्ब करने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे होंगे। प्रशांत किशोर अर्थात पीके ने तो ठेका आपका भी लेने की सोच रखी है, लेकिन वो ठेका लेने से पहले जब आपकी स्थिति देख रहे हैं तो वो चुप ही नहीं रह पाए, वो इतना ज्यादा परेशान हो गए आपकी पार्टी की स्थिति को देख करके। आपको ऐसा नहीं लगता? असल में ये मामला ये है कि जो वोट की राजनीति है, उस वोट की राजनीति में प्रशांत किशोर जी अपनी रणनीति को सेट करना चाह रहे हैं। उनकी बौखलाहट ये है कि कांग्रेस उनको पूछ नहीं रही होगी, इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रही है। कांग्रेस में एक अपनी थिंक टैंक है, कांग्रेस के वर्कर अपने दम पे चुनाव को लड़ते हैं और कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है जिसने लोकतंत्र को खड़ा किया है देश में, वो किसी मैनेजर के थ्रू नहीं चल सकती है। वर्धन साहब, आप भूल कर रहे हैं, आपने पीके से संपर्क किया है, हाईकमान के स्तर की बात है और इसको आप यूं नहीं नकार सकते। तो ये चीजें मेल मुलाकात होते रहती हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। बावजूद इसके जो कांग्रेस है वो जमीन की लड़ाई पे विश्वास करती है और इस अपने वर्कर्स पे से पूरी तरीके से आस्था है, इसलिए हमारी लड़ाई जमीनी रहेगी और जनहित के मुद्दों पे लड़ाई हम जब लड़ रहे हैं उसके लिए हमें पूरी तरीके से अपने पार्टी के हमारे नेताओं पे निष्ठा है और हमारे कार्यकर्ताओं पे हमें निष्ठा है। वो तो रहना भी चाहिए, लेकिन ये बताइए कि आपने पीके पे एक बड़ी टिप्पणी कर दी है, उनको आप कह रहे हैं कि वो तो एयर कंडीशन में बैठ के रणनीति बनाते हैं और इसी रणनीति के सहारे ममता दीदी जैसे जन नेता लास्ट समय में पीके को बुलाई। नीतीश कुमार ने वहां कितना प्रयोग किया ये तो किसी से छिपा नहीं, और आप तो बिहार में रहते ही हैं, आप जानते ही हैं। तो पीके जहां सेवाएं देते हैं, जितना कुछ भी लेते हैं वो उतना वसूल करा देते हैं। सर, क्यों आप इतनी बड़ी टिप्पणी पीके पे कर रहे हैं? जब बात कर रहे हैं हम पीके पे, वास्तव में ये बात है, देखिए बक्सर से ही वो बिलोंग करते हैं, मैं भी बक्सर का रहने वाला हूँ बिहार में जी। तो जब ये बातें आती हैं तो हम लोग इसलिए इस पे टिक्का टिप्पणी हम करने में अपने आप को समर्थ मान रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की जब बात आती है तो कांग्रेस ने भारतीय लोकतंत्र को खड़ा किया है। आपको ये ऐसा याद होना चाहिए कि लोकतंत्र में रणनीतियां बनती हैं जो वो उच्च स्तर पे बनती है और नेताओं द्वारा बनती है, ना कि पॉलिटिकल मैनेजर के द्वारा। और इस ट्रेंड को, चूंकि इवेंट की सरकार आ चुकी है अब केंद्र में, और ये इवेंट जीवी जो सरकार है वो चाहती है हर चीजों को इवेंट में लाना, तो उसको बार बार इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है। कहीं कहीं इसके फायदे भी हो रहे हैं, कहीं नुकसान भी हो रहे हैं, चुनावी खर्च बढ़ते जा रहे हैं ऐसे मैनेजर्स के कारण। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र आम आदमी के पहुंच से दूर हो जाएगा और जो लोकतंत्र की खूबसूरती है वो खराब करने के लिए कांग्रेस नहीं अपना वक्त जाया करेगी। इस बात को लेकर कांग्रेस हमेशा से देश को आश्वस्त करती रही है। आपकी टिप्पणी बहुत ही तल्ख है, अगर पीके तक ये बात पहुंचेगी तो शायद आपकी बात वो पहुंचाएंगे कि आप ही के प्रवक्ता हैं वो इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो हमारी एंट्री तो वैसे भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो ये मानते ही नहीं कि जमीनी स्तर से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं ये प्रशांत किशोर की बात कर रहा हूँ। प्रशांत किशोर को आप सिर्फ एयर कंडीशन में बैठकर रणनीति बनाने वाला ही मानते हैं, और पहली बात। दूसरी बात ये कि क्या रणनीति बनाने की ज़रूरत कांग्रेस में इस समय महसूस नहीं की जा रही? क्योंकि रणनीति ही तो आपकी सही नहीं बन रही है, इसीलिए कोई मूवमेंट आप बनाते हैं, मूवमेंट की शुरुआत और उसके बाद वो मूवमेंट खत्म। रणनीति नेता बनाते हैं, रणनीति जो जमीन से फीडबैक लेते हैं, क्योंकि हमारे नेता सीधे सीधे कार्यकर्ताओं से जुड़े हैं, आम लोगों से जुड़े हुए हैं, उनसे फीडबैक लेकर रणनीति बनती है, चुनावी रणनीति, न कि एयर कंडीशन कमरों में। ये बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। क्या आपको नहीं लगता कि प्रशांत किशोर जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से संपर्क साधते हैं? जब किसी और देखिए, मैं कोई तरफदारी नहीं कर रहा हूं, अब मैं जो आगे बोल रहा हूं उसको जरूर सुनिएगा। जब वो किसी पार्टी से ठेका लेते हैं जिताने का, मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, इस वाक्य को आप पूरा सुनिएगा। जब वो किसी पार्टी को जिताने का ठेका ले लेते हैं, उसके बाद उसको मैनेज करना वो जानते हैं, ये किसी से छिपा नहीं, और जिसका जो हुनर है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। आप तो उसे भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। क्या यही कारण है कि जिस बातचीत के जरिए आप उनको अपने साथ जोड़ना चाहते थे रिवाइवल के लिए, उसी को आप लोग नहीं कर पा रहे हैं?
जब प्रशांत किशोर जी अपने जो हुनर में वो निश्चित तौर पे बहुत कामयाब व्यक्ति हैं, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। बावजूद इसके जब पार्टी की बात आ रही है तो कांग्रेस ने, मैंने बार बार कहा कि कांग्रेस ने लोकतंत्र की मजबूती के लिए काम किया है और लोकतंत्र की मजबूती, जनता से जुड़े हुए मुद्दों पे लगातार कांग्रेस मुखर हो रही है। कांग्रेस लगातार जन मुद्दों पे आंदोलित रह रही है। कांग्रेस लगातार अपनी बातों को रख रही है। और जब हम बात करते हैं कि कांग्रेस अपने मुद्दों को, जो जनहित से जुड़े मुद्दे हैं, उन्हें अच्छे से नहीं उठा पा रही है, जब इस बात पे हम लोग आते हैं तो फिर से कहीं ना कहीं इस बात पे हमें आना होगा कि कांग्रेस चूंकि विपक्ष में एकमात्र सशक्त भूमिका का निर्वहन कर रही है, इसलिए मुद्दा राष्ट्रव्यापी होते हुए, कांग्रेस चूंकि राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस राष्ट्रव्यापी मुद्दा उठाती है, लेकिन उसको चूंकि बस कांग्रेस ही उठाती है, बाकी विपक्ष इस पे सुन्न हो जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं ये समस्या आती है कि लोगों को वो दिखता नहीं है कि जमीन पे मुद्दे आ नहीं पा रहे हैं। ये बात मैं जरूर स्वीकार करूंगा आपके चैनल पे। अच्छा, अगर आपको ये कहा जाए कि आप विपक्ष को जोड़ ही नहीं पाते, क्योंकि आपकी ये जो महत्वाकांक्षा है अखिल भारतीय स्तर पर अपने आप को प्रस्तुत करने की, क्योंकि आप बहुत दिन सत्ता में रहे हैं, वो आप दूर ही नहीं कर पा रहे हैं। और ये कारण है कि वस्तुस्थिति आप स्वीकार ही नहीं करना चाहते कि आपकी स्थिति, जिस रणनीति बनाने को लेकर के आप इतना मुखर होकर के प्रशांत किशोर पर टिप्पणी कर रहे हैं, मैं उसी संदर्भ में कह रहा हूं कि वही रणनीति तो आप नहीं बना पा रहे हैं। और शायद यही कारण है कि आपके पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, आप कैडर बेस्ड पार्टी हैं और अखिल भारतीय स्तर पर आपकी ताकत क्या होनी चाहिए एक हर भारतीय समझता है। सवाल इसके बावजूद यह है कि किसी भी रणनीतिकार को, किसी भी चुनावी विशेषज्ञ को यह क्यों कहना पड़ता है कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी में इतना बूता ही नहीं है कि वो रिवाइवल कर पाए। सोचिए, रिवाइवल कर पाए, ये बड़ी टिप्पणी। कांग्रेस के जो नेता है हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं, वो सोनिया गांधी जी हैं, जितना मुखर होकर वो विरोध कर पाते हैं जनहित से जुड़े मुद्दों पे, उतना मुखर होके किस पार्टी, विपक्ष की किस पार्टी में ये दम है कि वो मुखर होके विरोध कर देती है सत्तारूढ़ दल का। इस बात को आपको भी समझना होगा। वर्धन साहब, आप एक उदाहरण दीजिए। वर्धन साहब, एक सवाल करूं आपसे। विरोध लोकतंत्र में जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र को बचाना है तो विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। यह पाठ बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और उसी में जीवन जी रहे हैं। सवाल यह है कि विरोध के लिए विरोध करना चाहिए या विरोध का भी अपना एक सकारात्मक तौर तरीका और उसकी भी अपनी एक सीमा होती है, जिसमें विपक्ष का विरोध करने का तरीका जनता को पसंद आए और जनता उससे कनेक्ट हो जाए। यही तो नहीं हो रहा है ना, यही रणनीति आपकी नहीं सफल हो पा रही और शायद इसी कारण आपको प्रशांत किशोर का शरण लेना पड़ा। आप इसे दूसरे नजरिए से देख रहे होंगे जरूर इस चीज को। जनता इससे कनेक्ट हो रही है, कांग्रेस का जनाधार बढ़ रहा है, कांग्रेस की तरफ वापस लोगों का रुख बढ़ रहा है। इस बात को आप नकार आप भी नहीं सकते हैं और कोई भी जो न्यूट्रल व्यक्ति होगा वो नहीं इस बात को नकारेगा। मैं कांग्रेस के विचारों का समर्थक हूं, कांग्रेस पार्टी के एक पद पे हूं। बावजूद इसके मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ही वर्तमान हालात में देश को सही दिशा दे सकती है। कांग्रेस पार्टी ही जनहित के जुड़े मुद्दों को लेके लड़ाई लड़ रही है और मुखर होकर लड़ाई लड़ रही है और विपक्ष की एकमात्र सकारात्मक जो भूमिका होती है वो कांग्रेस पार्टी ही अभी निभा रही है इस देश में। ममता दीदी तो आपको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही, आपको मीन्स आपके प्रमुख नेता राहुल गांधी को, जिसमें आप भावी प्रधानमंत्री की छवि देखते हैं। आप बोलिए। निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और राहुल गांधी जी आने वाले इस देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री कहाँ है ये तो मत बोलिए। आने वाले समय में आप प्रधानमंत्री हो सकते हैं। आप जी आप मिस किए होंगे शायद मेरे शब्दों को। आने वाले समय में इस देश के वे प्रधानमंत्री होंगे और वो जितने सरल, सहज और जितने विद्वता के साथ मुद्दों को जो कहते हैं जहीन इंसानियत के साथ वो मुद्दों को समझते हैं। इन चीजों को ये समझना होगा कि देश में वर्तमान स्थिति में
कोई अगर सफल नेतृत्व दे सकता है, कोई देश को एक उचित दिशा दे सकता है, तो वो एकमात्र कांग्रेस पार्टी है। और हमारे नेता राहुल गांधी जी निश्चित तौर पे आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तल्ख सवाल है, हो सकता है कि आपको कुछ बुरा भी लगे। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बने तो ये माना गया, और तेजस्वी ने भी प्रकारांतर से, विषयांतर मत करिएगा, यही कहा था कि सब कुछ लुटिया डुबो दी डैश डैश डैश। अब आगे मैं नहीं कहना चाहूंगा, अब आप समझ सकते हैं। तेजस्वी जी बिहार में महागठबंधन के नेता हैं, उन्हें मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे रख के कांग्रेस ने भी उस गठबंधन में चुनाव लड़ा। चुनावी हार जीत अपने जगह है, कांग्रेस का जनाधार बढ़ा है इस चुनाव से, पिछले चुनाव में। और कांग्रेस ने अपने तमाम सीटों पे मजबूती से चुनाव लड़ा था। रिजल्ट जो भी रहा हो, इसको नकारा नहीं जा सकता है, वो बात की बात है। वर्तमान में जो हालात देख रहे हैं आप, 2 सीटों पे जो चुनाव हो रहा है, वहां पे अलग अलग लड़ भी रही है दोनों पार्टियां, वो अपने स्तर की बातें हैं। लेकिन राजनीति में हमेशा संभावनाएं बनी रहती हैं, और जो गठबंधन हुआ था, उस गठबंधन में कौन कितनी सीटें जीता, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के समर्थन के बगैर नहीं होता है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुखर होके महागठबंधन को जिताने की कोशिश की, राजद ने भी की, और इसमें दो राय नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूं, हम लोग कहीं चूक गए होंगे। हाँ, आपसे चूक हुई ना। और झारखंड में क्या हुआ? झारखंड में आपने इतनी मेहनत की, आप बहुत नीचे रह गए। सोरेन साहब कहाँ पहुंच गए? आपकी तो कोई वहां पूछ ही नहीं होती। देखिए, जब आप बात करेंगे तो चुनाव जो होते हैं, विधानसभा के चुनाव जो होते हैं, वहां के तत्कालीन हालात पे होते हैं, कैंडिडेट्स पे होते हैं, बहुत तरह की चीजें होती हैं। राष्ट्रीय मुद्दे पे जब हम आते हैं, अभी जो किसान के मुद्दा है, किसान के मुद्दे पे एकमात्र कांग्रेस पार्टी है जो लगातार खड़ी रह रही है किसानों के साथ, युवाओं बेरोजगारों के लिए खड़ी रह रही है। उस मुद्दे पर भी वर्धन साहब, उस मुद्दे पे भी मैं आऊंगा। अभी मैंने बिहार की बात की, झारखंड की बात की, बंगाल में क्या हुआ? रणनीति के आप लोग विशेषज्ञ हैं, रणनीति बनाने में के माहिर माने जाते हैं। बंगाल में तो सुपड़ा ही साफ हो गया, सिर्फ ममता दीदी। भाजपा सरकार नहीं बना पाई, ये ठीक है, लेकिन उसमें भी आपकी कोई भूमिका नहीं थी। जो कुछ भी भूमिका थी ममता दीदी की थी। तो कांग्रेस पार्टी का अखिल भारतीय जो स्वरूप है, उस स्वरूप में जो आपके नेता हाईकमान स्तर पर राहुल गांधी या यूपी में कह लिए प्रियंका गांधी अपने आप को प्रस्तुत करने की कोशिश करती हैं, जब जनता के बीच सर्वमान्यता की स्थिति आती है कि कितना जनता को वो स्वीकार हैं, तो वहां गड़बड़ हो जाता है मामला। और यही वो सवाल फिर आता है जब हम पहले सवाल से शुरू हुए किए थे, तो उसमें भी मैंने बोला था कि रणनीति बनाने में चूक कहां से हो रही है, और शायद इसी बात को प्रशांत किशोर ने समझ लिया हो और इसीलिए उन्होंने इतनी बड़ी टिप्पणी कर दी हो। अब बोलिए। प्रशांत किशोर जी की टिप्पणी जो है, वो कहीं ना कहीं मैंने कहा कि वो बौखलाहट की टिप्पणी थी, क्योंकि उन्हें गोवा में काम मिला हुआ है तृणमूल कांग्रेस का, ये आपको भी विदित होगा। और कांग्रेस को लेके वो तल्ख टिप्पणी इसीलिए कर रहे होंगे क्योंकि कांग्रेस ने उनको पूछा नहीं उस हिसाब से कि आप आइए गोवा के लिए, आप आइए यूपी के लिए। तो हो सकता है कि ये समस्याएं आ रही होंगी कहीं ना कहीं उनके साथ, तो ये उनकी व्यक्तिगत खींच भी हो सकती है, क्योंकि वो सामाजिक जीवन में कोई राजनीतिक दल के वो कार्यकर्ता अभी है नहीं, वो पूर्ण रूप से मैनेजर ही है अभी। भविष्य उनका भी हो सकता है कि भविष्य में उनका भी स्वागत रहेगा कांग्रेस में, अगर वो आना चाहेंगे कांग्रेस में, वो आएंगे तो उनका भी स्वागत रहेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। रणनीतिक स्तर पे जब बात आती है, आप जब बात करते हैं, कांग्रेस ने हिंसा की राजनीति नहीं की है कभी। कांग्रेस हिंसक तरीके से राजनीति नहीं कर सकती है। कांग्रेस सबको साथ लेके चल सकती है, सबके चलिए हिंसक राजनीति आप नहीं करते वर्धन साहब, हिंसक राजनीति आप लोग नहीं करते ना? क्या कारण है कि किसानों की मांग मनवाने के लिए राहुल जी को एक बार बयान देना पड़ा? याद करिए, 7-8 महीने पहले का बयान है, और मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूं कि घर घर से कुछ ऐसा होगा कि चारों तरफ आग ही आग होगा। ये कौन सा बयान है? ये आग मन के क्रोध का है, ये आग मानसिक जो वैचारिक होता है वो आग है ये। और वैचारिक आग जब लगेगी तो कहीं ना कहीं इस देश का जो एक
मेहनत कश वर्ग है, उसको जो बर्बाद करने की साजिश केंद्र द्वारा हो रही है, उसके खिलाफ हमारे राहुल गांधी जी ने कही थी, ये आग को आप उस आग, हिंसक आग, भाजपाई आग में मत ले जाइए। ये आग थी, वैचारिक आग थी। और जो भी विचारवान है, जो भी देश में सोच वाले हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उनका जब वैचारिक आग लगेगी तो वो इस सत्ता को उखाड़ फेंकेगी। ये राहुल गांधी जी की तल्ख टिप्पणी जो थी वो इसी ओर थी। माफ करिएगा वर्धन साहब, फिर कह रहा हूं, ये दूसरी रणनीतिक भूल है जो आप ऑन स्क्रीन बोल रहे हैं, मैं वही बता रहा हूं और पीके यही कहना चाह रहे हैं। हो सकता है आपका परसेप्शन और कॉन्सेप्ट दूसरा हो। वो ये है कि आप कहते हैं कि हमने इस संदर्भ में कहा था आग का, मैं आग के ही उदाहरण से कह रहा हूं। ये लोकतंत्र है सर, 75 साल बीत गए, जनता बहुत समझदार है। अब बोलिए। जनता की हर माह जो जनमत होती है, वो जनता की प्रत्येक जो स्थिति होती है, जनता अपने अनुकूल स्थितियों के अनुसार, राजनीति में ये सब संभव है, राजनीति में अनुकूल परिस्थितियां जो होती हैं वो तमाम जनता के मुद्दे होते हैं, वो 5 साल में बदल जाते हैं, साल भर में बदल जाते हैं, 1.5 साल में बदल जाते हैं। उसके ऊपर अगर देखा जाए तो जनता का जो विचार होता है वो बदलते रहता है, और जनता जो अपने हिसाब से। जी, ये तीसरी भूल है आपकी। अब देखिए, मैं आप सब बोलता चलूंगा, आप उसको काटिए। ये तीसरी भूल है जो परंपरागत तरीके से आप कह रहे हैं कि जनता सब भूल जाती है। शायद जनता का जो आकलन, उसके मानसिक स्थिति का आकलन कांग्रेस पार्टी के वो रणनीतिकार, जिसमें आप भी हैं, आप भी वरिष्ठ नेता हैं, वो कर रहे हैं कि जनता भूलती नहीं है। हाँ, भूलती नहीं है, मुद्दे बदल जाते हैं, जनता मुद्दे भी बदल जाते हैं। मैं याद दिलाऊं आपको, पिछले 7 साल से प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से हटाने के लिए जो मुहिम और जो कवायद आपकी चल रही है, उसमें एक ही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी जब सामने आते हैं मुखर होकर के, तो आपकी बात कम सुनी जाती है। बताऊं क्या? वो ये है, विकास, सबका साथ सबका विकास। कहीं ना कहीं जनता कनेक्ट होती है। अभी आप पूरी बात सुन लीजिएगा। जिस बात को आप ये कहते हैं कि मुद्दे बदलते रहते हैं, इस देश में सबका विकास हो, सबको रोटी, कपड़ा और मकान मुहैया हो, अगर इससे जनता कनेक्ट हो रही है तो मुद्दे नहीं बदलते सरकार। अब आप क्या कहेंगे, बोलिए। जनता को फिर आप लोग समझने में भूल कर रहे हैं, और शायद प्रशांत किशोर ने इसी बात को समझा है और इसीलिए उन्होंने ग्रैंड ओल्ड पार्टी पर इतनी बड़ी टिप्पणी की है। आप एक बात बताइए, अभी हल्ला किस बात पे हो रही है? पेट्रोल डीजल पे और किसानों के मुद्दे पे अभी हल्ला हो रही है इस देश में। अभी थोड़े दिन के लिए रोजगार वगैरह की बातें गौड़ हो गई, फिर आने वाले समय में रोजगार की बातें होंगी। जब जैसी जरूरत होती है, फिर आर्थिक स्तर पे जब बात होती है तो आर्थिक स्तर पे फिर बातें होने लगती हैं। तो मुद्दे जो होते हैं तत्कालिक होते हैं, और उसी दौरान चुनाव आ जाते हैं। उस चुनाव में, उन चुनावों में मुद्दे बदलते रहते हैं। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। क्या कारण है? मैं समझ गया क्या कारण है कि राहुल गांधी लोगों को कनेक्ट नहीं कर पाते। हाँ, कार्यकर्ताओं को अच्छी तरीके से कनेक्ट करके रखें। कार्यकर्ता तो मैं मानता हूं कि राहुल गांधी इस खराब पोजीशन में रहते हुए भी, मैं एक नेता के तौर पर, एक पार्टी के प्रमुख नेता, विपक्षी नेता के तौर पर कह रहा हूं, व्यक्तिगत तौर पर कोई टिप्पणी नहीं, ये हमारा काम भी नहीं। क्या कारण है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को तो बांध कर रख पाए? हालांकि G23 की बात आपसे छिपी नहीं है। 23 नेता आपसे नाराज हैं जो कांग्रेस में प्रमुख पदों पर रहे हैं। सरकार जब भी कांग्रेस की बनी है तो उनकी भी भूमिका रही है। 23 लोग नाराज हैं, कैसे मनाएंगे ये अलग मुद्दा है, इसमें हम अलग चर्चा करेंगे। सवाल तो यही है कि सबको आप मना लेते हैं, जनता आपकी बात सुनती भी है, लेकिन आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रही है, और यही एक कारण है जिस पर प्रशांत किशोर टिप्पणी करना चाहेंगे। इसलिए हम हर सवाल पे प्रशांत किशोर को जोड़ रहे हैं। मेरा कोई परसेप्शन नहीं है, मेरा कोई कंसेप्ट नहीं है, मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। जी, आपने कहा कि आप विपक्ष जो सत्तारूढ़ दल है उसके तरफ से आप ये पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं कनेक्ट कर पाती है जनता को। ठीक, तो मैं चाहूंगा कि ये सवाल किसने किया है, पहले आप यही बता दीजिए। ये सवाल कौन कर रहा है कि राहुल गांधी जी कनेक्ट नहीं कर रहे हैं? ये सवाल किसने किया है? आप उनका नाम बता दीजिए। अब मैं बोलूं, अगर आप कनेक्ट करते
तो बिहार में आपकी इतनी खराब हालत न होती। सुनते जाइएगा अब आप, मैं बोल रहा हूं, झारखंड में बस यूं ही आप न रहते। मैं अब देखिए, अब पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। देखिए, मैं कोई ऐसा नहीं, ये आपकी व्यक्तिगत बातें हैं, फिर ये आप सर कम से कम सत्तारूढ़ दल से ना बोलिए, आप व्यक्तिगत तौर पे बोलिए। एक व्यक्ति से, एक व्यक्ति, जो व्यक्ति आपसे संवाद कर रहा है, आप उसके सवालों का जवाब दे दीजिए। सर, हो सकता है मैं भी आश्वस्त हो जाऊं आपकी बात से, मैं भी सहमत हो जाऊं और मैं कन्विंस होने के बाद अपना परसेप्शन चेंज कर दूं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप कनेक्ट होते साहब, तो अब आप उत्तर प्रदेश में आ जाइए, जिस पर आपको मैं बहुत देर से आने नहीं दे रहा था। अब मैं आपको लाता हूं। किसान आंदोलन दिल्ली में बहुत कुछ करने की कोशिश आप लोग कर पाए टिकैत के जरिए, बहुत कुछ कोशिश करने के बाद पंजाब को आप कहां से कहां तक पहुंचा दिए, ये भी आपके पास छिपा हुआ, किसी से छिपा हुआ नहीं। अब उत्तर प्रदेश में लखीमपुर, लखनऊ, हो सकता है 2022 आते आते कुछ और। सर, आप अभी सुन लीजिए, सवाल तो कहां पहुंचा दिए, ये सवाल मुझे समझ में नहीं आया आपका। अब मैं बताता हूं आपको। चन्नी साहब मुख्यमंत्री बन गए, जो मुख्यमंत्री बनना चाहता था, जो अभी लखीमपुर खीरी में, मैं सिद्धू का जिक्र कर रहा हूं, जो अभी धरने पे बैठे हैं, ये पार्टी की अंदरूनी बातें हैं, ये पार्टी की अंदरूनी बातें हैं। और पार्टी की जो अंदरूनी बातें हैं, अब चन्नी साहब मुख्यमंत्री क्यों बने, ये सवाल आपका व्यक्तिगत है, तो ये हमारे आला कमान इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेवार होकर उन्होंने फैसला सुना दिया है। और विधायकों की क्या भूमिका थी, सुन लीजिए। पंजाब पर जब हम बात कर रहे थे, पंजाब कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता हमसे इसी एवी स्टार न्यूज के जरिए हमसे जुड़े, और अमरिंदर सिंह के जाने का उन्हें इतना दुख था कि पार्टी कहां से कहां पहुंचेगी, इसका उनके पास आकलन था। और आपने कहा कि हाईकमान ने फैसला सुना दिया, तो जब हाईकमान, यही तो मैं कह रहा हूं कि हाईकमान फैसला सुना दिया, आपने उसको चरण पादुका की तरह ग्रहण कर लिया। जो अगर उसको सही राय देगा वो G23 में चला जाएगा। यही तो वो रणनीति की फेलियर है सर, जिस पर पीके बोलना चाहते हैं। अब ये अंतिम सवाल है सर, क्योंकि मेरे सवाल होते जाएंगे और आपके जवाब आएंगे और मैं फिर सवाल वही करूंगा। ये अंतिम सवाल है आपके साथ। जी, यहाँ तक देखिए, फिर से वही बात हम कह रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है, आप अपना परसेप्शन ले रहे हैं कि चन्नी साहब को क्यों बनाया गया, फलाना को क्यों नहीं बनाया गया, ये आपका परसेप्शन हो सकता है। लेकिन पार्टी के जो अध्यक्ष होते हैं, वो पार्टी में सभी लोगों से बातचीत करके उस अनुसार फैसले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जब ये बातें आती हैं, तो वो जनता से जुड़ी हुई मुद्दों को लेके, जो विधायक हैं हमारे, उनके मुद्दों को, जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन मुद्दों को लेके रणनीतियां बनती हैं। रणनीतियां कहीं रेडीमेड नहीं बनाई मिलती हैं। और कांग्रेस पार्टी ने लगातार विपक्ष में अपनी भूमिका का निर्वहन उचित तरीके से किया है। इस बात को एडमिट करने में ना आपको गुरेज होगा, ना मुझे गुरेज हो रही है। वर्धन साहब, आपने कांग्रेस का पक्ष इतनी बेबाकी से और इतने ईमानदारी से रखा है कि सचमुच आप जैसे नेताओं की कांग्रेस को जरूरत है। ये तो कम से कम मैं स्वीकार कर सका हूं पिछले आधे घंटे में जो हम लोगों ने बात की। लेकिन पीके ने जो टिप्पणी की, उस पर आप बचते रहे, और आपकी टिप्पणी की पीके जन नेता नहीं है और एयर कंडीशन में बैठ करके कोई पार्टी नहीं चला सकता, और पीके को उतना भाव नहीं मिला है, इसलिए फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने बयान दिया है। हो सकता है इसमें सच्चाई हो, लेकिन पीके के बयान के बाद अगर ये सच है कि कांग्रेस पार्टी उन्होंने कोई भाव नहीं दिया उन्हें, तो फिर इतनी बात आगे बढ़ी कैसे, सवाल यही है। एवी स्टार न्यूज़ पर सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एवी स्टार न्यूज़। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।